नमस्कार बच्चों। मैं आज आपको राजस्थान के भौतिक प्रदेश के बारे में अवगत कराऊंगा। इससे पूर्व राजस्थान के भूगर्भिक संरचना के बारे में विचार किया था। इसी कड़ी में आज हम राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है उनके बारे में विचार करेंगे। राजस्थान के बारे में पहले बताया जाए कि इसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। भारत का 32,27,169 वर्ग किलोमीटर है क्षेत्रफल, और इसका अक्षांशीय विस्तार 23°3 से 30°12 अक्षांशीय विस्तार है उत्तरी गोलार्ध में। देशांतरी विस्तार पूर्वी देशांतरों में 69°30 से 78°17 के स्थित है। राजस्थान की साक्षरता 2011 के अनुसार 66.11% थी। अब हम उच्चावच एवं जलवायु के आधार पर 4 भौतिक प्रदेशों में राजस्थान को बांटा गया है। उच्चावच के आधार पर हम पर्वतीय पठार मैदान को लिया गया है और जलवायु के आधार पर हम मरुस्थल को लिया गया है। सबसे पहले उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, इसके बाद अरावली की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला, पूर्व का मैदान और दक्षिण पूर्वी पहाड़ी प्रदेश। इस तरह से हम 4 उच्चावच तथा जलवायु के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। अब हम प्रत्येक के बारे में विस्तार से आपको अवगत कराया जाएगा। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, इससे पहले हम तुलनात्मक रूप से चारों भौतिक प्रदेशों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए। क्षेत्रफल की दृष्टि से मरुस्थल का पूरे राजस्थान का प्रतिशत है 61.11%, अरावली का 9%, मैदानी भाग का पूर्वी मैदानी भाग का 23% और हाड़ौती मॉल का प्रतिशत है 6.89। जनसंख्या 40% बस्तरों में निवास करती है, 10% अरावली प्रदेश की तरफ, 37% मैदानी प्रदेश में और 11% हाड़ौती प्रदेश में। मरुस्थल के लगभग 12 जिले, अरावली के 13, मैदानी भाग के 10 तथा हाड़ौती बेल्ट में 7 जिले आते हैं। मिट्टी, मरुस्थलीय क्षेत्र की बलुई मिट्टी, अरावली की 1M
पर्वतीय मिट्टी, मैदानी प्रदेश की जलोढ़ जिसे हम दोमट मिट्टी भी कहते हैं, और हाड़ौती बेल्ट की हल्की काली मिट्टी जिसे हम रेगूर भी कहते हैं। जलवायु की दृष्टि से मरुस्थलीय भाग शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु है। अरावली में उप आर्द्र जलवायु है। मैदानी भाग में आर्द्र जलवायु और हाड़ौती बेल्ट में अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। अब हम पहला जो भौतिक प्रदेश है उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को लेंगे। इसका निर्माण काल, टर्शरी काल और पूर्ण प्लीस्टोसीन काल तक चलता रहा। विस्तार, इसकी लंबाई 640 किलोमीटर और चौड़ाई 300 किलोमीटर, औसत ऊंचाई 200 से 300 किलोमीटर। ढाल इसका उत्तर पूर्व की ओर से दक्षिण पश्चिम की ओर। अध्ययन की दृष्टि से मरुस्थल को दो भागों में बांटा गया है। पहला शुष्क मरुस्थल 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा, अर्ध शुष्क मरुस्थल दूसरा 25 से 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा आइसो हाइट्स मरुस्थल को दो भागों में बांटती है। शुष्क मरुस्थल पश्चिम से 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले भौतिक प्रदेश को शुष्क मरुस्थल कहते हैं, जिसे अध्ययन की दृष्टि से पुनः दो भागों में बांटा गया है। शुष्क मरुस्थल पहला है बालू का स्तूप, इसका एरिया 41.5%। बी है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश जो कि 58.5% एरिया है इसका। अब पहला लेते हैं हम बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। ये कारण हमादा पथरीला मरुस्थल है। विस्तार जैसलमेर में सर्वाधिक है, बाड़मेर और उसके बाद जोधपुर। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में ये 3 जिले आते हैं। सबसे ज़्यादा जैसलमेर में है, बाड़मेर, फिर जोधपुर। बी बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, इससे पहले वाला मुक्त प्रदेश था। पवन के द्वारा जब मिट्टी का निक्षेपण या जमाव होता है तो बनने वाली संरचना बालू का स्तूप कहलाती है। बालू का स्तूप के 2 प्रकार होते हैं। पहला है अर्धचंद्राकार, क्योंकि नीचे बताया गया है चंद्र आकार का, अर्धचंद्राकार का जिसके नुकीले भाग आगे खिसकते जाते हैं और जिसे हम स्थानीय भाषा में बरखान भी कहते हैं। ये शेखावाटी में सर्वाधिक पाए जाते हैं।
सेकंड नंबर पे है समानुर्ती। बालू का स्तूप समानार्थी समकोण पर होते हैं, अनुप्रस्थ होते हैं। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप भी कहते हैं हम। ये जोधपुर में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तीसरा है अनुदैर्ध्य रेखीय समानांतर बालू का स्तूप सर्वाधिक जैसलमेर में पाए जाते हैं। चौथा है तारानुमा। हमादा भी होता है, पवन की जैसलमेर और सूरतगढ़ में पाया जाता है। हमादा के चारों ओर जब पवनों द्वारा मिट्टी का निक्षेपण किया जाता है तो उसमें तारानुमा बालू का स्तूप का निर्माण होता है। पैराबोलिक आकार भी। पांचवा, बरखान के विपरीत या महिलाओं के बालों की क्लिप हेयरपिन जैसे बालू का स्तूप पैराबोलिक बालू का स्तूप कहलाते हैं। ये पवन की सामने की दिशा होती है इनकी। राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाने वाला बालू का स्तूप है जो जैसलमेर के सभी जिलों में पाया जाता है। जो मरुस्थल के सभी जिलों में, जिसमें जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जोधपुर, हनुमानगढ़, गंगानगर। छठा है सीफ। बरखान के निर्माण के दौरान जब पवन की दिशा में परिवर्तन हो जाता है तो बरखान की एक भुजा आगे की ओर बढ़ जाती है जिससे सीफ की तरह दिखाई देती है, जिसे सीफ कहा जाता है। अब अर्ध शुष्क मरुस्थल। ये 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर वर्षा वाले भौतिक प्रदेश को कहा जाता है, जिसे हम बांगड़ भी कहते हैं या अर्ध शुष्क मरुस्थल भी कहा जाता है। यह अरावली के समानांतर है पश्चिम की तरफ। अध्ययन की दृष्टि से इसे पुनः 4 भागों में बांटा गया है। पहला है घग्गर बेसिन, दूसरा शेखावाटी अंतःप्रवाह, तीसरा है नागौर उच्च भूमि, चौथा है लूनी भूमि बेसिन। पलाया झील, इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं। पलाया झील किसे कहते हैं, ये खड़ीन झील किसे कहते हैं, जहाँ पर खड़ीन कृषि भी कहते हैं। रबी की फसल जिसमें गेहूँ, चना, सरसों उगाया जाता है। खरीफ की फसल अस्थायी पानी की झीलें होती हैं। सर्वाधिक जैसलमेर में होती है पलाया। रन या जिसे हम टाट भी कहते हैं, सर्वाधिक जैसलमेर में। लवणीय दलदली अनुपजाऊ भूमि होती है। प्रमुख रन है परिहारी रन चूरू में, ताल छापर रन
चूरू में, बाप रन जोधपुर में, फलोदी रन जोधपुर में, थोब रन बाड़मेर में, भाखरी रन जैसलमेर में, पोखरण जैसलमेर बाड़मेर में, जहाँ पर परमाणु परीक्षण भी किया गया। 18 मई 1974 में उस वक्त भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और इसके बाद 1998 में दूसरा परीक्षण किया गया। जलपट्टी गोडाउन की मरुस्थलीय सेवनी घास, लेलौन घास भी पाई जाती है। सरस्वती नदी जो पोखरण मोहनगढ़ के मध्य भूगर्भीय जलपट्टी के रूप में, जिसका कुल विस्तार 60 किलोमीटर है, जलपट्टी कहलाती है। ये पोखरण से लेकर मोहनगढ़ तक। यहाँ पर आकल वुड फॉसिल्स पार्क है, जीवाश्म उद्यान भी कहते हैं हम। लकड़ी काष्ठ का के वुड्स यहाँ पे पाए जाते हैं, जो कि ठोस पत्थरनुमा हो गए, जुरासिक काल के समय के हैं। 18 करोड़ वर्ष पूर्व के लकड़ी के प्राचीनतम अवशेष पाए जाते हैं। बाप बोल्डर किले नखलिस्तान मरुद्यान भी पाया जाता है। इसी मरुस्थलीय क्षेत्र जहाँ जल बेसिन पाए जाते हैं, उनके चारों ओर हरियाली विकसित हो जाती है, जिसे नखलिस्तान कहा जाता है। राजस्थान में यह सर्वाधिक जैसलमेर एवं बाड़मेर में पाए जाते हैं। धोरे एवं धरियन, ये लहरदार बालू का स्तूप धोरे होते हैं। ये स्थानांतरित होते हैं, धीरे धीरे गतिशील होते हैं। सर्वाधिक जैसलमेर में है। जैसलमेर में ही एक पीवना सांप की प्रजाति है, जैसलमेर में पाई जाती है। पीले रंग का होता है ये। यहाँ पे टर्शियरी काल के अवशेष, कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस जो मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, आज इनका विदोहन किया जाता है। चाहे सानू क्षेत्र हो, कई ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर प्राकृतिक गैस निकाली जाती है। इस तरह से ये पहला जो राजस्थान का भौतिक प्रदेश है, पश्चिम का मरुस्थलीय प्रदेश का वर्णन किया गया है। इसका दूसरा पार्ट भौतिक प्रदेश का अरावली पर्वतीय पर्वतमाला का प्रदेश का दूसरे वीडियो में वर्णन किया जाएगा। धन्यवाद।